हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चर्चा किया था अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम लोगों ने अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन और अभिप्रेरणा की विशेषताएं तथा अभिप्रेरक मोटिव के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग अभिप्रेरक के कुछ अन्य परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने कल अभिप्रेरक की परिभाषाओं के अंतर्गत शेफर एवं अन्य के अनुसार परिभाषा देखी थी। उन्होंने कहा कि प्रेरक प्रक्रिया की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अंतर्नोद में उत्पन्न होती है। ए मोटिव में नाउ बी डिफाइंड एज ए टेंडेंसी टू एक्टिविटी इंटिएटेड बाई ए ड्राइव एंड कंडक्टेड बाई एन एडजस्टमेंट। ये शेफर एवं अन्य के अनुसार परिभाषा दी। अब यहाँ पर एक बात आती है कि प्रेरक क्रिया की ऐसी प्रवृत्ति है जो अंतर्नोद में उत्पन्न होती है। अंतर्नोद क्या है? अंतर्नोद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अंतर्नोद हमारे आंतरिक प्रवृत्ति में जो व्याप्त होती है, जिसके कारण हमारे मन में कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। जैसे किसी भी चीज़ से प्रेरणा हमको मिलती है, हम स्वयं से, हम लोगों ने कल चर्चा किया कि हम स्वयं से भी प्रेरित हो सकते हैं, किसी घटना से प्रेरित हो सकते हैं, किसी दूसरे जीव के क्रियाकलाप को देख करके प्रेरित हो सकते हैं, किसी दूसरे की सफलता को देख करके प्रेरित हो सकते हैं और किसी दूसरे की असफलता को देख करके प्रेरित हो सकते हैं। प्रेरक कहीं से भी हमको प्राप्त हो सकता है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार गेट्स ने कहा कि प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं। उन्होंने इसके कई स्वरूपों की चर्चा की और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, रुचियां, अस्थायी, उद्दीपक और इसी तरह के अन्य नाम। सबसे पहले गेट्स महोदय ने जो इतने सारे नामों को बताया, इनमें हम आवश्यकता की चर्चा करें। जब हमारे पास कोई आवश्यकता होती है तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी अंतरात्मा, हमारे मन, हमारी इच्छा हमको प्रेरणा देने लगती है और जब ये प्रेरणा देने लगती है तो हम कार्य की तरफ इच्छित हो जाते हैं। जब हमारे अंदर इच्छा आती है तो हम उस कार्य के प्रति तनाव हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगता है। जब तनाव उत्पन्न होता है तो हम लोग उस स्वाभाविक परिस्थिति की ओर, स्थिति की ओर बढ़ने लगते हैं जिससे हमारी तनाव दूर हो। अब उसके लिए हमारी कुछ निर्धारित प्रवृत्तियां होती हैं और रुचियां होती हैं और उन्हीं रुचियों के आधार पर हम कार्य करने लगते हैं। तो यही हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं, हमारे तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, रुचियां, अस्थायी उद्दीपक, यही सब क्या हैं? यही सब प्रेरक हैं। इस प्रेरक के विभिन्न रूप होते हैं। तो हम लोगों ने प्रेरक की परिभाषा को गेट्स व अन्य के अनुसार भी